विस्तारवाद करना है तो प्रभु के हाथ में है, इंसान के हाथ में विस्तार नहीं है। परमात्मा ही विस्तार का स्वामी है, संसार का स्वामी है। विस्तार माने संसार, नहीं आधार। संसार का कोई आधार नहीं है, संसार का कोई अपना लेवल नहीं, संसार का कोई अपना खुद का बनाया हुआ कुछ नहीं है। ये संसार आर्टिफिशियल है, इसको हमारे तुम्हारे जैसे लोग बनाते हैं और कोई आकर बिगाड़ देते हैं। दादा दादी ने बनाया खानदान को और पोते ने बिगाड़ के धर दिया, लेके भाग गया चोरी को। अब ढूंढती पड़ रही है पुलिस, लफड़े हो गए। दादा दादी ने 60 साल तक इज्जत कमाई और पोते ने एक दिन में ही कर लो विस्तारवाद। पिताजी चाहे जितना जमा करके चले जाएं, औलाद अगर तुम्हारी बेवड़ी हो गई है बकवास, तो फिर वो विस्तार टिकने वाला नहीं है। और दादाजी कमा कमा के चले गए, सपने देख के घर बनाऊंगा, पक्का घर बनाऊंगा, बना नहीं पाए। और बेटे ने 10 साल में ही सब बना के रख दिया। कौन क्या करेगा नहीं समझना है, एक ही चीज समझनी है, करतार अगर वही नाम वाला है तो वही कर्ता करतार बनेगा, वही कर्तापन को धारण करेगा। हम करतार हैं ही नहीं तो हम कर्ता बन सकते भी नहीं है। सुनिए ना, कुछ क्षत्रिय लोग हैं ना, अपने लड़कों का नाम रख देते हैं करतार सिंह। कई लोगों का नाम मैंने सुना, अवतार, ओ अवतार, अवतार, ओ अवतार। कौन सा अवतार? बीड़ी का, दारू का अवतार। इस खानदान में किसने दारू नहीं पी और अवतार पी रहा है। और पंडित जी के पास में भी नामों की कमी हो गई है, क्या पता वो ऐसे नाम रखेंगे कि नाम का अपमान ही होता रहे जिंदगी भर। लक्ष्मी तो लकड़ी फिरे, धन्ना मांगे भीख। समझ गए, ये नाम का घोर अपमान है। धर्मवीर भैया, ओ धर्मवीर भैया, भैया धर्मवीर भैया खानो खा जाओ, धर्मवीर भैया। नाम है धर्मवीर और काम तो आपको पता ही होगा, मोहल्ले में जाके पूछ लो। धन्ना भैया झोली लेके घूम रहे हैं, धन्ना भीख मांग रहे हैं, धन्ना। और लक्ष्मी लकड़ी बीन रही है जंगल में। ऐसे नाम का अपमान मत करो महाराज। क्या करें फिर? यहां से तो बस अब आगे का रह नहीं दो। एक पत्नी ने गोरी चिकनी थी, 4-5 अक्षर पढ़ के आई थी और पति का नाम अच्छा नहीं था। पति का नाम अच्छा ना तो उसको बड़ा बुरा लगे, कोई बोले तो। अच्छा, नाम इतना भी बुरा नहीं था, जो मैंने बोला वही नाम था। गांव में नाम उसका था ठनठन गोपाल। आपने मुहावरा तो सुना ही होगा, वो मुहावरा। मुझे तो शर्म लगे ऐसे नाम से, तुम नाम बदल ले। सबरे लोग बोले ठंडन गोपाल, ठंडन गोपाल। अरे क्या रखा है नाम में? रहने देना, नाम तो घर वालों ने रखा है, नाम से मेरे काम अच्छे नहीं। अंत में पत्नी ने एक दिन धमकी दे दी, मैं मायके चली जाऊंगी, नाम बदलो नहीं तो। पति ने कहा तू जावे तो चली जा, मैं तो ना बदल रहा। अच्छा, कोई कोई पति ऐसे ही रहे, बुद्धि को ठसे रहो। ओ बुद्धा, अब बता, वो बुद्धा में ही खुश है। मेरा जन्म जहां हुआ वहां पे एक मेरी बराबर का ही है, चाचा ताचा का ही है, उसका नाम है चौथा। अब बताओ, अब यह चौथा की पत्नी आई होगी। बड़ी नाम का तो बहुत प्रभाव होता है, नाम का बहुत संबंध है जीवन से। महाराज चली गई रूठ के, मायके जा रही है, रूठ के रास्ते में जा रही, पैदल जावे पहले सब लोग, तांगे के वाहन से जा रही थी, पैदल गई। रास्ते में देखा कि लकड़ी कोई बीन रही थी औरत, बड़ी सुंदर। पूछा बहन तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है?
तुम लकड़ी क्यों बीन रही हो? अरे लकड़ी नहीं बीनेंगे तो रोटी कैसे पकेंगी? नाम लक्ष्मी। आगे बढ़ी, बैल की गाड़ी बुग्गी, भूसा भर रहा था, भूसा। भैया तुम्हारा का काम? भूसा। भूसा का कर? पशुओं के लिए भूसा। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? धनपाल। आगे गई, आगे है, 4 लोग लेके जा रहे थे, 4 लोग, किसी को मरे को पूछा, भैया ये क्या है, कौन है? तो कहा ये अमर सिंह मर गो है। अमर सिंह? बताओ, अमर सिंह मर गो। धनपाल भूसा भर रहा गाड़ी में, लक्ष्मी लकड़ी बीन रही है, और अमर सिंह निकल रहे। लौट के आ गई भी नहीं पामनते, मायके नहीं गई हैं? हाँ, लौट के आ गई। समझ गए, अमर सिंह तो मर गए। हाय राम, सब जग देखा छाण के, सारी दुनिया घूम के लौट आई और आकर कहने लगी, मुझे माफ कर दो, तुम ठनठन गोपाल ही अच्छे हैं। कम से कम नाम खराब है पर काम तो अच्छा है। उनके नाम इतने महान और काम, इसलिए सारी दुनिया ऐसी है महाराज तुम्हारे जैसी, ऐसा सोच के बेचारी लौट आई। तो नाम का बड़ा प्रभाव है? इंद्रदेव, नाम जचता है मुझ पे, नाम ऐसा वैसे जचता है। आंखें सुंदर, कान, नाक, गाल, मुंह सब चकाचक है, और बुद्धि भी खूब बढ़िया दी है भगवान ने, और काम भी अच्छा करवा रहे हैं, दिन भर सेवा करवाते हैं, कथा करवाते हैं। इंद्र का यही काम है। शोभितम इंद्राण गति भूयम, इंद्रियों पर पूरा कब्जा, इंद्रियों पर जीत, और इंद्रियों की सुंदरता, इंद्रियों के धर्म को बचाकर भगवान के धर्म का प्रचार करे, वही इंद्रदेव है। यावतम लक्षणम जाताम। मुझे खूब गौरव है अंदर से, बड़ी खुशी। परमात्मा ने सुंदर बनाया तो काम भी सुंदर करवा रहा है, ये बड़ी अच्छी बात है? सुंदर बहुत लोग देखे मैंने, यूं यूं करते रहते पान के पत्ते पे। आप समझ गए होंगे ये क्या है? चूना लगाते रहते, चूना। और चूना लगाने को और भी कुछ अर्थ है इसका। चूना लगाने का अर्थ है, मुहावरा है ये। जा, तेरे जैसे बहुत देखे चूना लगाने वाले, मैंने सोच रहे कितने के लगाए दिया चूना। तो ये बहुत सारे चीज है मेरे पास, तो आइटम है बहुत सारे। हाँ, सुंदर बहुत है महाराज, देखने में अद्भुत हैं, पर चूना लगा रहे, चूना। पान बेचना कोई बुरी बात नहीं है, पर चूना, मुहावरा बहुत खतरनाक है ये। चूना लगाने का मतलब अर्थ क्या है? चूना लगाने का मतलब होता है धोखा देना, छल कपट से किसी को जीत लेना, छल कपट से पा लेना, ये चूना लगाना है। एक और है मुहावरा चूल्हे लगाने जैसा ही है, उसमें तेल को प्रयोग करे हुए, तेल को लगाए दो तेल, ये हाल है हमारा। अलग अलग मुहावरे हैं संसार में, पर सबके पीछे बड़ी अच्छी कहानियां हैं, अच्छे संसार के लॉजिक हैं।